हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का चैप्टर 5 का पार्ट 1 एंड 2, जिसमें हम चैप्टर को रीड कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले है कीप द क्यूरियोसिटी लाइव। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। आपको जो कॉलम ए में कुछ फोर्सेस की टाइप दी गई है, ठीक है, फोर्सेस की टाइप दी गई है और बी में उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आपको कौन सा टाइप है, ठीक है, और कौन सा उसका एग्जाम्पल, उससे आपको उसको मैच करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले है मस्कुलर फोर्स। जो मस्कुलर फोर्स है इसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखो अब आपको देखना है कि इन एग्जाम्पल्स में से कहाँ पर मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है। देखो, अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, एक बच्चा है वो स्कूल बैग को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, तो उसमें किसका यूज होगा, उसकी मसल्स का यूज होगा, है ना, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका मस्कुलर फोर्स। ठीक है, सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स है आपका, तो मैग्नेटिक फोर्स में देखो क्या है, ये मैच होगा आपका इस एग्जांपल से, अ कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ, कि जो कंपास नीडल है वो किधर पॉइंट करती है, नॉर्थ की तरफ, तो आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा ये। थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, आप देखो, जो क्रिकेट बॉल होती है वो स्टॉप हो जाती है ऑन इट्स ऑन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। आपको पता है कि मान लो कि कोई बॉल है, ठीक है, वो मूव कर रही है, तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या आ जाती है, रुक जाती है ना, तो वही क्या है कि वो खुद से रुक जाती है बाउंड्री लाइन, बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन को टच करने से पहले। तो वो बॉल जो रुकी है वो किसकी वजह से रुकी है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, देखो, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, कि एक पेड़ से फ्रूट का गिरना। हमें पता नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ की तरफ फॉल करती है तो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये है आपका इससे मैच। बैलून रब्ड ऑन वुलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड, कि जो बलून होते हैं, बलून को जब वुडन क्लॉथ से रब किया जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है हेयर स्ट्रैंड्स को। ठीक है, ये हमने तो एक्टिविटी भी की थी ना, जिसमें बलून क्लॉथ को हमने वुडन क्लॉथ से रब किया था ना, और देन ये वाली एक्टिविटी की थी हमने। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का। स्टेट whether द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास, फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलने के लिए हमेशा फोर्स की जरूरत होती है ना, होती है। ये हमने टॉपिक किया था ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स, की फोर्स की क्या इफेक्ट है, तो हमने बोला था कि फोर्स है अगर हमारे पास तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पुट किया है, तो इसका आ जाएगा ट्रू। ठीक है, सेकंड है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो स्पीड है बॉल की रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस, कि फ्रिक्शन के कारण जो फ्लैट ग्राउंड होता है, ठीक है, जो समतल जमीन है, उस पर जो रोल करती हुई बॉल है, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो ये आपका फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, स्पीड इंक्रीज नहीं होती है। नेक्स्ट है देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, कि कोई फोर्स नहीं होता है दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में, प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पास पास रखे दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, अगर उसको क्या है, हमने स्मॉल डिस्टेंस पे उसको रखा है, तो इसका भी आपका है फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू बलून्स रब विद द वुलन
क्लॉथ आर ब्रॉट नियर ईच अदर, कि दो बलून हैं जो आपके, ठीक है, उनको रब किया हमने, किसके साथ रब किया है, दोनों बलून को हमने रब किया है वुलन के, ऊनी कपड़े के साथ, ठीक है। आर ब्रोट नियर ईच अदर, ठीक है। तो जब हमने उससे रगड़ा है, रब किया है बलून के साथ, उनको एक दूसरे के पास लाया जाता है। वट वुड हैपन, तब क्या होगा, एंड वाई, और क्यों। तो देखिए, द बलून्स विल रिपेल ईच अदर, बलून से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। क्यों? बिकॉज, क्योंकि बोथ एक्वायर सिमिलर चार्ज, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज होता है। व्हेन रब्ड विद वूल, जब हमने बलून्स को वूल से रब किया, दोनों में सेम चार्ज आ गया। और हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, कि अगर सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन यू ड्रॉप अ कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, कि जब आप एक सिक्के को पानी से भरे गिलास में डालते हैं, इट सिंक्स, तो वो डूब जाता है। बट व्हेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर, पर जब आप एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े को पानी में रखते हैं, इट फ्लोट्स, तो ये तैरता है। एक्सप्लेन, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, कोइन सिंक्स, एक कॉइन है, सिक्का है, वो डूब जाता है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द बॉइंट फोर्स इज लेस देन इट्स वेट, क्योंकि जो बॉइंट फोर्स होता है उसके वेट से कम होता है, उसके वेट के कंपैरिजन में कम होता है। वाइल अ वुडन ब्लॉक, जबकि लकड़ी का जो ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो तैरता है, फ्लोट करता है। बिकॉज द बॉइंट फोर्स इक्वल्स, क्योंकि बॉइंट फोर्स बराबर होता है या ज्यादा होता है देन इट्स वेट, उसके वेट से, ठीक है। तो ये रीजन होता है। ये तो हमने चैप्टर में भी रीड किया था ना कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक होता है, कौन सा फ्लोट होता है, तो सेम पूरा वही कंसेप्ट आपका ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, कि यदि एक बॉल को ऊपर फेंका जाए, इट स्लोज डाउन, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्टॉप मोमेंटरीली, ठीक है, और कुछ क्षण में रुक जाती है। एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, और फिर वापस जमीन पर गिरती है। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल, आपको नेम बताना है कि कौन सी फोर्सेस बॉल पर लगी है। एंड स्पेसिफाई दियर डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शंस भी लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, ऊपर जाते समय, यानी कि जब बॉल ऊपर गई तो, ठीक है, ऊपर गई बॉल तो कौन सी फोर्स लगी उस पे, और डायरेक्शन भी बताना आपको। तो देखिए आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, ठीक है, और वो एक्ट करता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। सेकंड है ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, नीचे आते समय, नीचे आते समय कौन सी फोर्स लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, और वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और इसकी वजह, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई। थर्ड है हमारे पास एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन, कि इस सबसे टॉप की पोजीशन पर। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स स्टिल एक्ट्स डाउनवर्ड, अब भी ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। दो स्पीड इज जीरो, स्पीड जीरो है, एट दैट इंस्टेंट, इस टाइम पे स्पीड है उसकी क्या हो जाएगी, वो जीरो होगी। सिक्स क्वेश्चन है, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, ठीक है, ये यहाँ से बॉल को हमने रिलीज किया एंड मूव्ड अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन, और वो क्या किया, मूव किया इंक्लाइन प्लेन, ये आपका ऐसे ये है इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, मूव किया। एंड देन अलोंग अ हॉरिजेंटल हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, और उसके बाद वो कहाँ पे गया, कैसे, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गया, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, और ये जो ऐसे होता है वाई एक्सिस पे, इसको हम वर्टिकल बोल देते हैं, ठीक है। आप कह रहा वो इट कम्स टू स्टॉप एट द पॉइंट ए, ये क्या हुआ, ए पॉइंट पर आकर क्या हुआ, ये रुक जाता है, ठीक है, स्टॉप हो गया। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, वहां पे आके ये स्टॉप हो गया। थिंक ऑफ अ वे सो दैट व्हेन द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट पी, तो देखो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई उपाय सोचिए
ताकि बॉल को जब उसी पॉइंट पी से छोड़ा जाए, ठीक है, ठीक है, छोड़ा जाए, इट स्टॉप्स, तो बिंदु, ठीक है, वहां पे तो वो स्टॉप हो जाए बिफोर द पॉइंट ए तक पहुंचने से पहले स्टॉप हो जाए। और सेकंड क्या कह रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट ए को पार करने के बाद रुक जाए, ठीक है। तो अब आपको बताना है ऐसा कौन सा वे हो सकता है। तो देखिए, पहले हमें बताना है बिफोर द पॉइंट ए, टू स्टॉप बिफोर ए, स्टॉप करने के लिए कहाँ पे, बिफोर ए से पहले स्टॉप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बाय मेकिंग द सरफेस रफर। कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम जो हमारा सरफेस है वो कैसा हो, उसको रफ बना दें, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टॉप आफ्टर ए के बाद अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथर, सरफेस को स्मूथ बना के, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, और अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कैसा होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेसेस। कई बार ना हम जो स्मूथ सरफेस होता है, मतलब चिकनी सरफेसेस होती हैं, लाइक जैसे कि आइस, बर्फ, या पॉलिश्ड फ्लोर्स, चमकदार फर्श, तो हम वहां पे गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। एक्सप्लेन, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेसेस, कि हम कई बार स्लिप हो जाते हैं स्मूथ सरफेसेस पे, जैसे आइस हो गया, बर्फ हो गया, और पॉलिश्ड फ्लोर्स, और क्या है, पॉलिश किए गए फर्श पर, बिकॉज क्यों फ्रिक्शन इज वेरी लो ऑन स्मूथ सरफेसेस, क्योंकि देखो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, मेकिंग इट हार्ड टू ग्रिप, तो जिस पे ग्रिप बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए वहां पे क्या है कि गिरने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या है कि स्मूथ सरफेसेस पे क्या है कि स्लिप हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया जाता है। यस, फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स एक्ट करता है, बिकॉज क्योंकि ओनली अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड, क्योंकि एक फोर्स है जो चेंज कर सकता है स्पीड को और डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पर उसके वेट का 1/6 होता है। व्हाट कॉजेज दिस चेंज, ये चेंज किस कारण से होता है। डज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम 1/6 ऑफ इट्स मास ऑन द अर्थ, क्या ऑब्जेक्ट का मास भी अर्थ पर उसके मास का 1/6 हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो देखिए आंसर हमारा, वेट चेंजेस बिकॉज, वेट चेंज होता है क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है इज वीकर, मून की ग्रेविटी वीक है, अबाउट 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का 1/6 है। नो द मास डजंट चेंज, पर मास चेंज नहीं होता, क्यों, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मास क्या है, ये अमाउंट है मैटर की एक ऑब्जेक्ट में, एंड इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एट एवरी प्लेस, और इसकी वैल्यू हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ये जब हमने अपना टॉपिक किया था ना मास और वेट का, मास और वेट में डिफरेंस का टॉपिक किया था ना, तो उसमें हमने चीज की थी कि जो मास है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है, वो चेंज नहीं होगा, बट वेट हो सकता है चेंज। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, थ्री ऑब्जेक्ट्स 1, 2 एंड 3 ऑफ द सेम साइज एंड शेप, कि तीन ऑब्जेक्ट है, ये दिया गया 1, 2, 3, ठीक है, सेम साइज है और शेप, बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पर अलग अलग मटेरियल से बने हैं, आर प्लेस्ड इन द वाटर, इनको देखो वाटर में रखा गया है, ठीक है, दे डिप टू डिफरेंट डेप्थ्स, इनको डिप किया गया है अलग अलग डेप्थ पर,
जैसा कि फिगर में आपको 5.17 में दिखाया गया है। ठीक है, देखो दिख रहा होगा आपको कि ये जैसे फर्स्ट वाला है, ये इसमें पानी में क्या है, ज़्यादा डीप है। सेकंड वाला थोड़ा कम है और थर्ड वाला और भी कम डीप है। ठीक है, तो अब देखिए, इफ द वेट ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स, अगर जो वेट है तीनों ऑब्जेक्ट का 1 2 एंड 3 आर, ठीक है, मान के चलो कि ये जो 1 2 3 ये तीनों में दिए गए, इनका वेट W1 W2 एंड W3 है। ठीक है, W1 W2 एंड W3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इनका दिया गया है। तो हमें बताना है कि तीनों का देखो ऑप्शन, इन्हें देख के चलो, W1 W2 W3, क्या तीनों का वेट इक्वल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे है W1 का ज्यादा होगा W2 से W3, इसका मतलब क्या है, W1, अब देखो आपने इसको देख के चलना है कि किसका वेट ज्यादा होगा और किसका नहीं। ये वाला आपका राइट है। ठीक है, देखो W1 है, इसका वेट ज्यादा होगा किससे, W2 से, और W3 वाला कम होगा किससे, W2 से। अब देखो इसका रीजन, द ऑब्जेक्ट दैट डिप्स द लिस्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम सबसे कम डिप करेंगे। ठीक है, अब देखो ये थर्ड वाला है, ये सबसे क्या है, ये सबसे लीस्ट डीप है ना, ये सबसे कम डीप है हमारा। तो एक्सपीरियंसेस द ग्रेटेस्ट अपथ्रस्ट, तो ये एक्सपीरियंस करेगा ज्यादा अपथ्रस्ट, सो इट्स वेट इज स्मॉलर, इसीलिए इसका जो वेट है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, इसलिए W3 का वेट सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और जो सबसे ज्यादा डिप है कौन सा है, W1 सबसे ज्यादा डिप है ना, W1 सबसे ज्यादा क्या है, डीप है आपका, तो इसीलिए क्या होगा, ये वाला ग्रेटर होगा इधर आपका। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन 5 का सॉल्यूशन। आई होप वो आपको चैप्टर समझ आया हो। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ गुड डे।